Dear students, CBSE क्लास 10 एंड BSCB क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर एवं ग्रामर का कंप्लीट सोल्यूशन पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न इंग्लिश और बगल में आए घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं PS ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत इज माय होम जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो BVI क्वेश्चंस आप इन सबको मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने डाल दिया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि बस मात्र 5 क्वेश्चन मैंने पर चैप्टर से सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है कि ये 5 क्वेश्चंस को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में अगर पूछेंगे तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से ही पूछेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने इसका समरी का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा, नहीं देखा है वो वीडियो, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले जा करके इसका समरी को समझ लीजिए। अगर एक बार आप समरी समझ लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चंस और आंसर्स जवाब देने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी आपका डिमांड हो। जैसे कोई भी आपको नया वीडियो चाहिए होगा, किसी टॉपिक पे चाहिए होगा, कोई समझ में नहीं आया तो उसके रिलेटेड आप कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, इस लॉकडाउन में उनको भी सहायता मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम? आखिर वो कौन से संदर्भ में भारत इज माई होम कहते हैं? ठीक है, या फिर इस सवाल का दूसरा मतलब इसी सवाल के दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच? आखिर वो कौन सा ओकेजन था, समारोह था जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण दिया था? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच डिलीवर किया था अपने ओथ सेरेमनी के समय। ठीक है, पढ़ते आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण को कब दिए थे? जब उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर 1967 में शपथ ग्रहण लिया था। बस उसी के बाद उन्होंने यह भाषण दिया था। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है जो भी मंत्री होते हैं वो भाषण देते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच राष्ट्रपति तौर पर, तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद दिया था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हाँ, ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? डॉक्टर राधाकृष्णन अपने अध्यक्षता में क्या लेकर के आए थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में भी चर्चा है यहाँ पे। जाकिर हुसैन जो है अपने जब शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद जब ये भाषण देते हैं तब वहाँ पे लास्ट के तरफ वो राधाकृष्णन को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको समरी में मिल जाएगा, आप एक बार समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्या लाते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वह अपने अध्यक्षता में एक मानसिक उपकरण लेकर के आते हैं। क्या है मानसिक उपकरण? तो वह है एजुकेशन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वह जब राष्ट्रपति बने तो एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए थे। ठीक है, ए डिग्री ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है युग, युगों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस अनुभव का धन उन्होंने लाया था जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, वैसा उन्होंने अपने अध्यक्षता में भारत की जनता के लिए किया था। क्या किया था? जो सबसे मुख्य काम था मेंटल इक्विपमेंट मतलब एजुकेशन को लाना, अपने अनुभव को लाना जो कि युगों युगों तक चलता रहे और उसके बाद भारत का भविष्य बदल जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन
प्लेज हिमसेल्फ टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो आखिर क्या शपथ लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी एंड द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट कल्चर एंड वर्क फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से यह शपथ लेते हैं कि वो भारत के जो पुराने संस्कृति है उसको वो ईमानदारी पूर्वक सेवा करेंगे एंड वर्क फॉर इंडिया स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, और वो भारत के विकास, प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास, भारत के विकास के लिए और भारत की मजबूती के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो टू द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, ठीक है। और साथ ही साथ अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है, बिना उनके कास्ट देखे हुए, बिना उनके कलर देखे हुए, बिना उनके क्रीड देखे हुए, ठीक है, बिना जात, बिना रंग, बिना कोई पंथ, ठीक है, उसको देख करके वो क्या करेंगे, बिना देखे वह भारत के जनता का विकास करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी कारण से डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, उनका यही बोलने का मतलब था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन के तरफ। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरब्लेम्ड? जाकिर हुसैन जो है वो बहुत ज्यादा खुश क्यों होते हैं? ओवरब्लेम्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरब्लेम्ड बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्लेस्ड ट्रस्ट इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि भारत की जनता ने उन पर भरोसा करके उनको इस भारत के धरती पे जो सबसे बड़ा ऑफिस है राष्ट्रपति का, वहां पे उनको बैठा दिया, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसीलिए खुश रहते हैं यहाँ पे क्योंकि भारत की जनता ने उन पर भरोसा करके उनको यहाँ का राष्ट्रपति बनाया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारा आखिरी सवाल, 5वां नंबर सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। What are the two aspects of work that Dr. जाकिर हुसैन talks about? उन्होंने काम के दो पहलुओं के बारे में बात किया है। उन्होंने जब बोला कि यहाँ पे हम लोग को सबको इस घर में, भारत एक घर है, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस परिवार का सदस्य है, हम सबको काम करना होगा, तो काम कैसे करना होगा, काम के उन्होंने दो पहलुओं को बताया था और उसके बारे में यहाँ पे सवाल है कि आखिर वो दो पहलू क्या क्या थे। The two aspects of work that he talks about are our individual and social, ठीक है। जो दो पहलू उन्होंने बात किया था काम का, उनको यहाँ पे इंडिविजुअल एंड सोशल, मतलब इंडिविजुअल का होता है व्यक्तिगत और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। हम जो भी काम करते हैं वो व्यक्तिगत और सामाजिक, इसके दो भागों में उन्होंने बांट दिया था। वी शुड वर्क फॉर आवर सेल्फ एज वेल एज फॉर आवर सोसाइटी। हमें अपने लिए तो काम करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने समाज के लिए भी काम करना है। द इंडिविजुअल कैनॉट परफेक्टली प्रॉस्पर विदाउट द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। कोई भी एक व्यक्ति पूरे तरीके से विकास नहीं कर सकता जब तक उसका समाज विकास नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब समाज का विकास में ही हमारा विकास है और हमारा विकास में ही समाज का विकास है। दो अलग अलग कार्य तो हैं, लेकिन क्या है कि दोनों का अगर हम एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। हम लोगों को एक दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सनल खुद के भलाई के लिए काम कर रहा है और समाज के लिए नहीं कर रहा है तो फिर वो विकसित नहीं कहलाएगा। और जब हम लोग समाज के लिए काम करते हैं तो हम खुद के लिए भी करते ही हैं। तो यहाँ पे यही बात है। 5 क्वेश्चन था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया वो स्पीच भारत इज माय होम का, और ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा तो इन्हीं पांचों में से पूछेगा, इसीलिए इसको आप प्रिपेयर कर लें। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें, कहीं पे प्रॉब्लम है कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें।